Go ahead, Amin. Okay. So फर्स्ट थिंग जो हमने पीएस बनाया इस बार, तो कोई इस बार स्टेट डायग्राम नहीं है अपने पास। PS1 में दोनों में ही तुम्हें सर्किट डिजाइन करनी होगी, तो इट्स बेटर कि मतलब प्रोटियस का तुम्हें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और दोनों में मतलब रोम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले रोम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब तक की किसी भी वर्कशॉप में रोम के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। तो रोम का ये नंबर होता है जो हम लोग यूज करने वाले हैं 2732। एंड जब तुम यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और तुम ये जब प्लेस करने पे रोम कुछ ऐसा दिखेगा। तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी तुम एक मेमोरी क्रिएट करोगे और तुम बस उससे रीड करते रहोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा कि ये एक तरीके से ये लेफ्ट साइड में ये 12 बिट है, राइट साइड में 8 बिट है। तो ये 12 to 8 बिट की एक मैपिंग होती है, यानी कि 12 बिट यानी 2 to the power 12 अलग अलग ये मेमोरी एड्रेस होंगे, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एक 2 to the power 8 यानी कि 0 to 255 का एक कोई नंबर मैप्ड होगा, और तुम 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर मैप होगा वो तुम देख सकते हो। तो इतना सिंपल सा चीज है, इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा। ओके, ये हायर बिट्स में 0 रख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम डेटा हमारे सारे मतलब लोअर बिट्स में, लोअर एड्रेसेस में स्टोर होंगे। तो इन हायर बिट्स को सबको जो है 0 कर दे रहा हूँ। ग्राउंड सेलेक्ट करके जरूरी नहीं है कि लॉजिक स्टेट्स ही करें, ऐसे ऐसे भी ग्राउंड कर देते हैं तो ये सारे 0 हो जाएंगे अपने आप। प्रोब्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमें यहीं पे दिख जाएंगे। और एक यहाँ पे होगा, ये भी ये सर्किट में मतलब कि किस स्टेट में सर्किट वर्क करती है उसको यूज करने के लिए ना डेटा शीट अवेलेबल होती है वेबसाइट पे। तो सबकी डेटा शीट एक बार देख लिया करना, जो भी अगर तुम पहली बार किसी आईसी पे वर्क कर रहे हो तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा, नहीं तो तुम रैंडमली मतलब सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करके भी देख सकते हो। वैसे यहाँ पे जैसे सी बार लिखा है, ओई बार लिखा है, तो जनरली इट मीन्स कि आ, ये जिस भी फंक्शन के लिए बनी है वो अगर यहाँ पे 0 इनपुट आएगा तब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगी। वैसे फिर भी डॉक्यूमेंटेशन देख लेना बेटर रहता है, तो डेटा शीट से मैच कर सकते हो। उसके बाद ये तो वैसे हम बस रीड कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी आएगी कहाँ से? तो उसके लिए हम एक बाइनरी फाइल जनरेट करते हैं एक पाइथन के कोड से। कोड बहुत सिंपल होता है, बस ये 4 लाइन का कोड होता है, ठीक। और ये जो सेकेंड लाइन होती है ना, बस ये चेंज होती है डिपेंडिंग, ये सेकेंड लाइन ये तुम्हारी मेमोरी क्रिएट कर रही है और यही बदलती है और अलग अलग मेमोरी क्रिएट होती है। तो इट्स काइंड ऑफ कि समझो कि हम एक एरे बना रहे हैं काइंड ऑफ, जिसमें 0th इंडेक्स पे 4 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 9 है, सेकेंड इंडेक्स पे 6 है, थर्ड इंडेक्स पे 2 है, ऐसे करके ये गो ऑन मतलब आगे रहता है। और अगर तुम मतलब कि 0th इंडेक्स पे 4 है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर तुम 0 दोगे तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग 4 यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये पहले मेमोरी बना के, इससे जब तुम पाइथन पे आइडल पे रन करोगे तो ये एक जहाँ पे भी तो है वहाँ पे ये एक फाइल ये इस नाम से क्रिएट कर देगा। और फिर जो है तुम्हें करना क्या होगा कि इस पे राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे पाथ, यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करनी होगी वो फाइल। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे। राइट क्लिक, ओ शिट, हाँ, राइट क्लिक, एडिट प्रॉपर्टीज, ये जो फाइल आइकन बना है उस पर क्लिक करने पर तुम्हें अपनी फाइल चूज करनी होगी। तो मैं मतलब इसे ऑलरेडी मतलब मूव करके रखा था बना करके, तो मेरे पास तो अभी डेस्कटॉप पे है, तो से Digi4 यहाँ पे सेव्ड है। तो मैं बस ओपन कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये वो मेमोरीज में लोड हो गई है, और वो लोड हो गई है तो उसके अब हम इसे सिमुलेट करते हैं। तो
यहाँ पे 000 के कोरस्पॉन्डिंग 4 आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे हमारे फाइल में भी तुम देख सकते हो। हाँ, तो दिख रही है, ज्यादा जूम आउट हो गया है? तो ये बता दो, आउटपुट दिख रहा है? अब अगर हम इसे 1 करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये 9 आउटपुट जनरेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे 9 का था। अगर हम इसे 2 करते हैं तो वो 2 पे 6 था, तो वो यहाँ पे 426 जनरेट कर रहा है। 3 पर जो है हमारा 2 आउटपुट आ रहा है। वैसे ही अगर हम 4 कर देंगे तो 0 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 0 है। 5 पे भी 0 आएगा। तो ऐसे मतलब रोम वर्क करता है। तो दोनों ही पीएस में रोम की जरूरत पड़ेगी, तो ये बस देख लो कि ये ऐसे काम करता है। ठीक, मोस्टली हम जिस पे टेस्ट करेंगे वो बाइनरी फाइल हमारी होगी, लेकिन तुम्हें खुद से टेस्ट करने के लिए तुम्हें बाइनरी फाइल बनानी आनी चाहिए, तो ये देख लेना ऐसे ऐसे बनेगी। और ऐसे मतलब इसमें लोड करके इसमें ऐसे रीड करते हैं। फिलहाल के लिए ये अभी यही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी जो हम बना रहे हैं एक से सब सर्किट बनाना सीख रहे हैं, यानी कि खुद की कस्टमाइज्ड आईसी। यानी आप अभी जैसे हम लोग कुछ कुछ आईसी यूज करते हैं, और जैसे अगर तुम लोग क्वेश्चंस भी कियोगे कि इस आईसी से ये बना के दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो मतलब हमारे पास सारी चीजें वैसे तो अवेलेबल नहीं होती यहाँ पे। जैसे कि अगर से तुम्हें मतलब काम भी करना पड़ेगा, से एट एक 8 बिट का और 2:1 मक्स बनाना होगा, लेकिन तुम्हारे पास मतलब होंगे 4 बिट वाले 2:1 मक्स होंगे। तो और ऐसे 8 बिट के 2:1 मक्स तुम्हें बहुत ज्यादा बार जरूरत पड़ेगी। तो हर बार तो तुम मतलब उसे बना नहीं सकते ना, मतलब बार बार जोड़ जोड़ के। तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि एक सब सर्किट बना लो और उसे बार बार यूज करते रहो। ठीक है, काइंड ऑफ जैसे हम मतलब कि कोडिंग में फंक्शन यूज करते हैं, उसके एनालॉगस है। तो ये एक सब सर्किट बन गई। इसका हम नाम दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पे से U1। एक और चीज, अब तुम्हारे सर्किट में जितने भी ऐसे आईसीज होंगे, सबके नाम अलग होने चाहिए, नहीं तो कंपाइल नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट्स होते हैं, तो इनपुट्स पे सेलेक्ट करके तुम्हें सॉरी यहीं पे इस ये जो है पेरेंट शीट के लिए, तो इसका इनपुट्स यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे से तुम्हें 2 इनपुट्स मिल गए, और से अभी हम एक आउटपुट है। तो अभी तो बहुत सिंपल सी हम आईसी बना रहे हैं बस चेक करने के लिए। बाकी बाकी तुम्हें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आईसीज बना के मल्टीपल टाइम्स यूज करना होगा, तो बस एक आईसी बनाना, और इसको जो है मतलब कि सेलेक्ट करके कॉपी करके बार बार पेस्ट कर देना। और जितनी बार भी पेस्ट करोगे सबका ये नाम सेम होगा, तो बस सबका एक नाम बदल देना, तो तुम आराम से मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए से अब जो है हम मतलब इसके अंदर क्या रहेगा उसको करने के लिए हम यहाँ पे गो टू चाइल्ड शीट करेंगे। और उसके बाद जो है, सॉरी सॉरी एक चीज तो मिस हो गई अभी, एग्जिट टू पेरेंट शीट करके हम इस पे पहले जो इनपुट और आउटपुट जैसे हम फंक्शन में देते हैं तो नाम देते हैं ना, वैसे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा हमें। तो सबके नाम देने पड़ते हैं हमें। तो यहाँ पे जैसे एक नाम दे देते हैं, मान लो ए, इसका से बी, और आउटपुट है हमारा अभी के लिए सी। अब ठीक है, तो हम यहाँ इन्हीं नाम से मतलब चाइल्ड शीट में इन्हें रेफर करेंगे।
तो अब यहाँ इसके नीचे जो ये टर्मिनल मोड है, इस पे जो है ये मतलब हमें चाइल्ड शीट में इसके इनपुट आउटपुट यूज करते हैं। तो इनपुट पे यहाँ पे हमें एक इनपुट मिलेगा, यहाँ पे हमें एक इनपुट मिलेगा, और आउटपुट कुछ ऐसे होगा, और बीच में हम अभी अपनी सर्किट बना सकते हैं। तो से सिंपल सा 7432, ये हमारा एक और गेट होता है सिंपल सा, तो हम बस अभी के लिए एक और गेट ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इन्हें मैप कर देंगे। तो ये एक ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा आउटपुट जो है सी हो गया। ठीक, अब हम एग्जिट कर लेंगे और अब हम इसे रन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा और गेट की तरह काम करेगा। तो और गेट के लिए करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए बनाओगे तो वहां पे तुम्हें करने की जरूरत पड़ेगी। से ये 0 1 पे भी 1 दे रहा है, 0 1 पे भी दे रहा है, और 1 1 पे भी 1 दे रहा है। तो ये सिंपल सा एक और गेट है। और एक और चीज कर सकते हो कि इसमें नेस्टिंग भी होती है, मतलब तुम इसको जो है किसी दूसरे चाइल्ड शीट में भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो वो भी पॉसिबल होता है। इसे बस यहाँ पे मतलब एक कॉपी टू क्लिपबोर्ड होता है। अभी तो रन कर रहा है, अभी नहीं। हाँ, अब रन नहीं कर रहा। अब इसे हम यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अभी कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगी, बस इसका यहाँ पे नाम बदलना होगा। तो हम रन कर सकते हैं फिर इसे। अब हम रन करेंगे तो ये आराम से एक नॉर्मल काम करेगा। तो ऐसे हम कोई भी अगर अपने अपने कस्टमाइज आईसी बना रहे हैं तो बार बार कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, टाइम बचेगा। सर्किट और सर्किट भी मतलब इजी रहेगी। मतलब मैश सारा जो है चाइल्ड शीट में चला जाएगा और यहाँ पे तुम्हें मतलब क्लियर दिखेगा। और इसे तुम मतलब कहने का मतलब था कि किसी दूसरे शीट में मतलब नेस्टिंग भी कर सकते हो। मतलब इन आईसीज को किसी दूसरे आईसी की चाइल्ड शीट में यूज कर सकते हो। ओके, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है कि तुम लोग को पैरेलल लोड रजिस्टर के हमने लास्ट एग्जांपल्स नहीं किए थे, तो एक बार वो दिखा देते हैं। ऐसे तो साइड में बने, लेकिन फिर से बना देते हैं। सेवन 4179 ये पैरेलल लोड रजिस्टर है। उससे अगर हमें देखना है कि ये काम कैसे करता है, तो बस वो आईसी का नंबर डाल दो, डेटा शीट, और वो आ जाएगा उस। तो ये इसका मतलब सर्किट डायग्राम है कि ये ऐसे दिखेगा, और इसका ट्रुथ टेबल दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से तुम पढ़ के मतलब देख सकते हो। और यहाँ पे जो नंबरिंग होती है ना, वो एग्जैक्टली सेम होती है, तो वो वहाँ पे एज इट इज यूज कर सकते हो। अभी के लिए जैसे आप बता दे रहे हैं लॉजिक स्टेट। और यहाँ पे हमें
क्लॉक जो है, क्लॉक यूज करनी होती है तो यहाँ से मिल जाती है डी क्लॉक। ठीक, इसकी तुम जो है फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अभी 1 सेकेंड ही रहने देते हैं, 1 हर्ट्ज। और ये प्ले कर देते हैं। तो ये मतलब पैरेलल लोड रजिस्टर है, यानी कि डेटा जो है एज इट इज कॉपी होगा आउटपुट साइड में, ये 4 बिट का डेटा। बट अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो मतलब इस साइड का उस साइड पेस्ट तभी होगा जब यहाँ पे हमने लोड एक्टिवेट कर रखा है यहाँ पे। तो अगर ये 1 रहेगा तभी वो उधर हमें मतलब रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें अगर तुम कोई, अगर यहाँ पे ये 1 है तो कोई भी चेंज करोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे अभी यहाँ पे जो है 9 है तो यहाँ पे 9 आ रहा है। अभी फिर ये है 13 तो 13 आ रहा है। लेकिन अगर इसे 0 कर दोगे तो फिर इस साइड कुछ भी चेंज करोगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो है लोड होता है, ये डिटरमाइन करता है कि रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। ये लास्ट वाला मास्टर रीसेट है, ये 0 रहने पे मतलब अगर इसे 0 कर दोगे तो ये इंडिपेंडेंटली ये सारी की सारी वैल्यू 0 कर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी अदर थिंग। तो फिलहाल अभी इसे यूज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज जरूरी नहीं है, मतलब कि ये लोड तो सिर्फ डिटरमाइन कर रहा है कि लोडिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन कब होगी ये क्लॉक डिटरमाइन कर रहा है कि जब क्लॉक को वो एज मिलेगी तभी होगा। फॉर एग्जांपल से अगर हम जो है इसका टाइम पीरियड जो है 4 सेकंड कर दें और फिर अब करें, तो अभी तो लोडिंग हमने ऑफ कर रखी है। ऑन कर भी देंगे तो उसे मतलब उस 4 सेकंड के टाइम पीरियड में उसे जब उसकी प्रॉपर एज मिलेगी वो तभी लोड होगा। हाँ, तो अभी लोड हुआ। अभी हमने चेंज कर दिया बट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अब रिफ्लेक्ट हुआ। तो वो क्लॉक के एज पे डिपेंड करता है कि कब होगा, बट होगा कि नहीं होगा वो इस लोड से डिपेंड करता है। तो एंड अभी काउंटर आई गेस लास्ट टाइम एग्जांपल्स में बताए थे, तो काउंटर की तो जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। एक और चीज देख लो कि इसे हम किसी का भी नंबरिंग कर सकते हैं वायर्स की। तो मतलब उन्हें उनमें लेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो उसे हम कोई भी रैंडम सा नंबर से BNN इसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद ये है, और इसको भी वही सेम नाम अगर दे दें तो वो वायर्स भले ही मतलब दिख नहीं रहे हैं बट वो 2 वायर्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, मतलब बता कि अपने सर्किट को कंजेस्टेड या ना दिखने से मतलब बचाने के लिए थोड़ा मतलब सही रहता है। तो ये 0 1 होगा तो वो भी 1 हो जाएगा, 0 होगा तो वो, मतलब आपस में कनेक्टेड है, बस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो इधर स्मॉल है उधर कैपिटल है, फर्क नहीं पड़ता। दैट्स इट। अभी जो है रविकांत तुम्हें PS के बारे में कुछ बताएगा और उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है एक छोटा सा एक PS सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए अभी रविकांत तुम लोग को इस साल के PS के बारे में बताएगा जो हमने डिसीजन के लिए बनाया है। अमन अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करना। ओके, तो गुड इवनिंग गाइस। सो इस बार का जो हमारा PS है वो थोड़ा कोडिंग पे बेस्ड है। लाइक ग्राफ थ्योरी का आइडिया तो तुम्हें होगा ना, जो सेकेंड ईयर वाले उनको हैं उनको तो होगा, फर्स्ट ईयर वालों में भी शायद बहुत को होगा भी। तो चलो ठीक है, जिनको नहीं भी है वो भी देख लो। हम पढ़ाएंगे नहीं तुम्हें ग्राफ थ्योरी, बट जो ग्राफ थ्योरी के बेसिक्स होते हैं BFS DFS और ग्राफ रिवर्सल, इनसे ही तुम्हारा पूरा PS सॉल्व होगा। जो जिनको आता है वो तो सीधे यूज़ कर लेना, जिनको नहीं आता है वो डेयर टू कोड करके एक साइट है,
यहाँ पे जा कर के इनमें तुम्हें लिंक मिल जाएगी सारे जगह, सारे सोर्सेज की। जैसे ग्राफ के लिए तुम डेटा स्ट्रक्चर में चले जाना, और इसमें हाँ, अच्छा हाँ, जो फर्स्ट वाला पीएस होगा वो ग्राफ पे नहीं होगा, वो लिंक लिस्ट पे होगा। तो जिनको लिंक लिस्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, वो लिंक लिस्ट ये यहाँ पे से इसमें ये माई कोड स्कूल के वीडियोस हैं और जीएफजी का लिंक है। अगर जीएफजी के लिंक से पढ़ के समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम ये वीडियो भी देख सकते हो, अच्छे हैं, समझ आ जाएगा। ये तुम्हारे इंटर्न वगैरह में भी बहुत काम आएगा। कोर बैठो, नॉन कोर बैठो, सब जगह पे लिंक लिस्ट वगैरह तो पूछते ही हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं आने वाला उसमें। बस तुम्हें ट्रैवर्सल आना चाहिए कि इनको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, और बेसिक जितना सीख लो उतना अच्छा। तो सबसे पहले ये लिंक लिस्ट, और उसके बाद फिर ये तुम्हारे बाइनरी ट्री, जो सेकेंड पीएस होगा वो बाइनरी ट्री पे बेस्ड होगा। उसमें तुम्हें ट्री का ट्रैवर्सल आना चाहिए। तो इसमें ये माई कोड स्कूल वाला या तुषार रॉय, दोनों में से कोई भी वीडियो देख लेना। मैंने तो तुषार रॉय वाला देखा था, तुम अपने हिसाब से देख लेना जो सा अच्छा लगे। और ट्री ट्रैवर्सल में तुम्हें जो डीएफएस और बीएफएस के एल्गोरिदम्स हैं, डीएफएस और बीएफएस वाले, अ, वो अ, वो देख लेना। अगर इससे क्लियर नहीं हो, हैकर अर्थ से भी देख सकते हो, या फिर तुम्हारा इसमें इसमें एक एल्गोरिदम्स में ग्राफ थ्योरी का एक टॉप कोडर का लिंक होगा। एक सेकंड। और ये एल्गोरिदम सेक्शन में भी तुम्हारा ग्राफ थ्योरी का लिंक होगा इधर। हाँ, ये वाला जी, ये इंटरव्यू बिट वाला सेक्शन। तो इससे भी समझ आ जाएगा। तो तुम्हें बेसिकली पूरा का पूरा ग्राफ थ्योरी होना चाहिए सेकेंड वाले पीएस के लिए, और फर्स्ट पीएस के लिए लिंक लिस्ट क्लियर होना चाहिए। पीएस बहुत सिंपल रखेंगे, लाइक लास्ट ईयर वाला बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, तो उतना लेंदी हम लोग नहीं करने वाले इस बार। पीएस हल्का ही रखेंगे, और ऐसा कि मतलब तुम 2 दिन के अराउंड में कर लो। जो इवेंट की टाइमलाइन है वो बता दे रहा हूँ मैं। मतलब ये टेंटेटिव टाइमलाइन है, इसमें थोड़ा बहुत एज पर सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, बट अभी तो सॉर्ट ऑफ फाइनल यही है। तुम्हारा हम लोग एक सेकेंड। हाँ, तुम्हारे टेक्निक्स के बाद हम लोग PS1 और PS2 5 अप्रैल तक लॉन्च कर देंगे। जो PS लॉन्च होगी वो तुम्हारी साइट पर ही होगी। तुम्हें 2 वीक के अराउंड का टाइम मिल जाएगा, और 17 अप्रैल तुम्हारा लास्ट डेट होगा। ये जो तुम्हारी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर टाइम टू टाइम हम लोग रिमाइंडर डालते रहेंगे, और सारी चीज़ें उस पर भी आती रहेंगी, और रिजल्ट तुम्हारे उसी के एक दिन बाद के राउंड तक आ जाएगा। सो तुम लोग ये ग्राफ वाला सेक्शन सेकेंड ईयर वाले तो ज़रूर से कर लेना। मतलब जिनको नहीं भी पता हो कि लाइक डीजीसिम में बहुत लोग नहीं लेते, उनको लगता है कि कोर वाला इवेंट है, इसमें क्या होगा, तो कहना, बता देना कि इस पे बेस्ड है, इस आराम से कर सकते हैं, और करेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा है। लाइक जो तुम्हारा रिज्यूमे होगा उसमें तुम पिक्सेलेट की जगह पे इसको भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि ग्राफ का यूज़ बहुत सही होता है उनमें। मतलब पूछते भी हैं मेरे से, तो जितने भी मैं इंटरव्यू 4-5 में बैठा था इंटर्न में से, सब में लगभग ग्राफ या तो एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में पूछा ही पूछा है। तो ये कर लेना। बाकी थोड़ी बहुत सीपी की प्रैक्टिस है तो वो भी और अच्छी है। और इसमें जो तुम्हारा पीएस सॉल्व होगा उसमें हम लोग ये भी बता देंगे तुम्हें कौन कौन सा आईसी यूज़ करना है, लाइक रजिस्टर यूज़ करना, कौन सा करना है, यहाँ तक भी बता देंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी अमन तुम्हें एक लास्ट ईयर का पीएस जो फंकिट का था वो समझा देगा, क्योंकि डिजीसिम वाला पीएस तो बहुत बड़ा है, उसको समझाने बैठेंगे तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटा लग जाएगा। दैट विल बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ टाइम। सो अमन। और हाँ, एक बात हाँ और मैं बोलना भूल गया, ये जो लिंक मैं दे रहा था, दिखा रहा था, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम लोग अभी एक्टिव रहना, वहाँ पे सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, हम लोग रहेंगे अवेलेबल। अभी हमारे पास कोई खास काम नहीं है। हाँ, इनफैक्ट सबसे बेस्ट मैं तो कहूँगा कि अगर जीएफजी कर सकते हो तो करना, नहीं तो अगर वीडियोस प्रेफर करते हो तो
माई कोड स्कूल के काफी अच्छे हैं। और डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब एक जस्ट ले लेना कि मतलब कि ये होता कैसे है, सी में इम्प्लीमेंट कैसे होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और एटलीस्ट लिंक लिस्ट के और बाइनरी ट्री के CRUD ऑपरेशंस, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चार मतलब चार ये चीजें लिंक लिस्ट के कर लेना, चार चीजें ये बाइनरी ट्रीज के कर लेना। ये जैसे ही तुम मतलब जीएफजी में डेटा स्ट्रक्चर्स के खोलोगे और लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री खोलोगे तो ऊपर के ही 8-9 लिंक में ही होते हैं, बाकी लिंक्स खोलने की जरूरत नहीं है। ये चार चीज अगर खोल लोगे तो ये मतलब तुम सी में स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये एक बार देख लेना, तो तुम्हें मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ होता क्या है। और करते मतलब कि ये स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है, और उसके बाद फाइनली ट्रीज में ट्रैवर्सल कैसे होता है वो देख लेना। ठीक, और ट्रैवर्सल वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर फिर फर्दर देखना हो तो ग्राफ थ्योरी में मतलब वो डीएफएस और बीएफएस देख सकते हो आप भी। इनफैक्ट देखना क्या, ये दो तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इतना इतना देख लेना कम से कम। ठीक, और पीएस हमने मतलब थोड़ा नॉन कोर स्पेसिफिक बनाया है कोडिंग में, मतलब कि एल्गोरिथम बेस्ड, ताकि मतलब अगर तुम चाहो तो मतलब इसे मेंशन कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। मतलब ये आइडिया मतलब हम लोग के सीनियर्स का था कि थोड़ा नॉन कोर स्पेसिफिक रखना पीएस, और थोड़ा लास्ट ईयर से छोटा रखना, मतलब ताकि मतलब कि थोड़ा ताकि ज्यादा सबमिशंस आए इस बार। तो अभी के लिए 2 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर हम मतलब मैं प्रिपेयर करके एक स्लाइड खोलता हूँ। वो जो है मेरे फर्स्ट ईयर के फंकिट का पीएस है, और उसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक, ताकि मतलब एक आइडिया लग जाए तुम लोग को। स्क्रीन दिख रही है? हेलो? हाँ भैया दिख रही है। ओके, हाँ तो एक और चीज बोलना था कि 1 मिनट पहले पॉज। हाँ तो पहले एक बार पीएस सुन लो। पीएस कुछ ऐसा था कि तुम्हें बस 3 नंबर्स दिए रहेंगे, ए, बी और सी। डेफिनेटली ये 4 बिट के नंबर होंगे, तो 0 to 15 की रेंज में होंगे। और बस ये करना था कि these numbers will represent the number of balls in 3 containers। ठीक, और इन कंटेनर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 15 बॉल्स होल्ड करने की है, और इनिशियली इनमें कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो कि ये ABC डिनोट कर रहे हैं। और उसके बाद हमें बस इतना करना था कि जिस कंटेनर में सबसे कम बॉल्स हैं उस कंटेनर में को हमें चूज करना है, और उसमें हमें 3 बॉल और ऐड कर देनी है। एक एक साइकिल में इतना करना है। उसके बाद उसके बाद हमें फिर जो सबसे मिनिमम होगा उससे चूज करना है, और उसमें 3 बॉल ऐड कर देनी है। और ऐसे करते करते हमें तब तक ऐड करना है जब तक कि तीनों में 15 ना हो जाए। अगर किसी एक में 13 है तो हमें उसमें 16 नहीं, उसमें 15 ही ऐड करना है, क्योंकि इनफैक्ट 4 बिट में 15 ही दिखेगा, 16 दिखा भी नहीं सकते हम। तो पीएस इतना था। तो हमें मतलब किसी एक लॉजिक से मतलब दिखाना था कि हम ए चूज कर रहे हैं, बी चूज कर रहे हैं या सी चूज कर रहे हैं, और चूज करने के बाद मतलब करंट वैल्यू उस ए बी सी की अपडेट करनी थी। इतना छोटा सा पीएस था बस। ठीक, तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ अगर लेते हैं, अगर 1 है, 2 है
और 3 है, तो पहले हम A चूज करेंगे और इसे जो है 4 कर देंगे, फिर B चूज करेंगे इसे 5 कर देंगे, फिर C चूज करेंगे इसे 6 कर देंगे। ऐसे ही 3 ऐड करते जाएंगे जब तक कि तीनों में 15 ना हो जाए। ये सिंपल सा PS था अपना फंकिट का 2 साल पहले का। तो इसकी जो सॉल्यूशन था वो कुछ ये ऐसा था। तो ये जो ये 3 रोज दिख रहे हैं, ये तुम्हारे ये लेफ्ट मोस्ट A है, बीच वाला B है और ये C है। ठीक, तो ये तुम्हारे 3 मतलब डेटा फील्ड आ रहे हैं। और हो क्या रहा है कि अभी जो है यहाँ पर हम सिर्फ A और B के साथ कर रहे हैं और C स्किप करके आगे चला जा रहा है। तो A और B में ये ऊपर कंपैरेटर है, नीचे मक्स है। तो कंपैरेटर के लॉजिक से हम जो है मक्स से जो है A और B में से जो मिनिमम है वो पास करा रहे हैं। ठीक, फिर वैसे ही यहाँ पे हो रहा है A और B का मिनिमम और C सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, कंपैरेटर और मक्स के कॉम्बिनेशन से हम जो है इन दोनों का मिनिमा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो ABC का मिनिमा मिलेगा। तो ABC में जिसकी भी सबसे कम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपल सा एक एडर है जिसमें एक तरफ ये A पर जो है मिनिमा इंसिडेंट है और B पर जो है 3 इंसिडेंट है। तो अब जो है हम इसमें 3 ऐड कर दिए और 3 आ गया यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर ये 15 से बड़ा होगा तो ये कैरी C4 जो है 1 होगा। तो अगर वो 1 होगा तो यहाँ से इस मक्स के थ्रू 15 पास करेगा, एल्स नहीं तो जो भी नंबर लेस देन इक्वल टू 15 है वो पास करेगा। तो तो यहाँ पे जो है हमें वो नंबर मिल जाएगा। ठीक, इतना सिंपल सा रहा। अब बस ये करना है कि ये जो नंबर हमें मतलब मिनिमम नंबर में हमने 3 ऐड कर दिया है, उससे जो है बस अब हमें ये पता करना है कि जो भी मिनिमा था ABC में से वो पता करके उसमें अपडेट कर देना। यानी कि अगर A मिनिमा था तो A की वैल्यू ये पुट कर देनी है बस। अगर B मिनिमा था तो B में ये डाल देना है। तो अभी जो है क्या कहते हैं कि ये जो कंपैरेटर के 2 लॉजिक्स थे यहाँ से और यहाँ से, उससे जो है हम यहाँ पे एक छोटी सी सर्किट बनाए हैं और उसकी मदद से हम जो है ये पता कर लेते हैं कि कौन मिनिमम था, A मिनिमम था, B मिनिमम था या C मिनिमम था। यहाँ पे तुम्हें LED लाइट्स दिख रही होंगी। तो अगर A मिनिमम था तो यहाँ पे A जल रहा था, यानी कि ये वाला लॉजिक 1 हो रहा था और बाकी दो 0 रह रहे थे। अगर B मिनिमम था तो B वाला लॉजिक 0 हो रहा था, 1 हो रहा था, और C मिनिमम था तो C वाला लॉजिक 1 हो रहा था। तो ये कंपैरेटर के उन दो आउटपुट से मतलब एक सिंपल सा लॉजिक था, वो हमने जनरेट किया था। और उसके बाद हमने किया क्या कि अब हम क्या कर सकते थे, अभी ये बीच वाला पोर्शन जो इतना है ना, इसे स्किप कर दो अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो हम कर क्या सकते थे कि वो उनको जो है ये वही पैरेलल लोड रजिस्टर्स है जो अभी मैंने पढ़ाया है। तो इनके जो ये डी नॉट से D3 तक की वैल्यू है, तीनों पे सेम चीज जो हमने मिनिमम में 3 ऐड किया था वो सेम चीज इंसिडेंट है इस पे। और उसके बाद जो है क्लॉक वैसे ही है और बाकी कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है। बस यहाँ पे जो है लोड वाली लाइन जो है वो जो हम यहाँ से जनरेट किए हुए हैं, ये A के लिए, B के लिए, C के लिए, बस वो यहाँ पे लिंक्ड है। तो अगर अगर A मिनिमा था तो ये A वाला लॉजिक 1 हो जाएगा। तो A वाला लॉजिक 1 हो जाएगा तो जो यहाँ पे 3 ऐड होके आया है तीनों पर, वो सिर्फ इस पे अपडेट होगा और ये नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में या इस साइड आ जाएगा। और बाकी दोनों अपडेट नहीं होंगे, तो बाकी सब वही रहेंगे। तो नॉर्मल सी ये सर्किट है और ऐसे ही है। बस जो मिनिमा रहेगा उसमें 3 ऐड होके उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। बट अब एक दिक्कत थी कि ये बीच में क्या है, तो बीच में ये है कि इनिशियल कंडीशन, मतलब कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग वैल्यूज हम रखेंगे क्या, तो उसके लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मक्स है और ये लॉजिक स्टेट दिख रहा है, ये इसका सेलेक्ट लाइन है, तीनों का कॉमन सेलेक्ट लाइन है। ठीक, और तो तीनों मक्स पे जो है जो ए पर है, ए तब एक्टिव होता है जब ये 0 रहे। तो ए पर जो है हम ये ए बी सी नंबर इंसिडेंट है। और दूसरा बी पर जो है जो ऊपर से 3 ऐड हुआ था वो इंसिडेंट है। और वो पास होकर के बस अब जो है ये हमारे इस पे आया है पैरेलल रजिस्टर पे।
तो इससे होगा क्या कि जब हम अपना कोड रन करेंगे और जब ये 0 रहेगा तो बस ये जो a है, जो हम इनिशियल वैल्यू सेट कर रखे हैं ABC की, वो पास करेगी इस मक से। और यहाँ पे ना हमने एक्चुअल में लिया क्या था कि ये जो लोड में ना सिर्फ एक ए ही नहीं डाला है, ए और इस 0 का इन्वर्जन का और डाला है। तो अगर ये 0 रहेगा तो भी लोड हो, तो तीनों की तीनों लोड होंगी। और नहीं तो अगर अभी देखो, अभी ये ए को जो है मिनिमम डिटेक्ट कर रहा है, जो कि सही भी है। ए यहाँ पे 1 है, बाकी ये बी 15 है, और सी हमारा जो है 8 + 3 11 है। लेकिन अगर ये 0 है तो तीनों की तीनों लोड हो जाएंगी। तो अभी ये लोड होकर के सारी की सारी चली गई हैं और यहाँ तक प्रोसेस हो गया है। ये 3 ऐड होके सबके यहाँ पे जो है, सब तीनों मक्स की बी वाली पोजीशन पे वैल्यूज अब आ चुकी हैं। बस हम इसे जैसे ही 1 शिफ्ट करेंगे, हमारा जो है काम करना शुरू हो जाएगा। तो एक बार के लिए हम ऐसा कुछ कर देते हैं, से यहाँ पे हम 2 रखते हैं और यहाँ पे हम जो है 4 रखते हैं। तो ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है और सी हमारा 4 है। ठीक, और यहाँ पे मैंने देखने के लिए बनाया था। ठीक, बस इसे 1 करेंगे और हमारा सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी थोड़ा, तो अभी ये ए मिनिमम है, तो इसमें जो है 3 ऐड होगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब बी मिनिमम है, तो इसमें 3 ऐड होकर के ये 5 हो गया। 2 + 3 5। अब जो है सी मिनिमम है। एक्चुअली ए और सी दोनों बराबर हैं, बट वो मतलब हमारा जो है मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सी को है, फिर बी को है, फिर ए को है। तो अगर क्लैश की कंडीशन में हम ये प्रायोरिटी रखा है, तो अब सी में 3 ऐड हो गया, फिर अब ए में 3 ऐड होगा, फिर अब बी मिनिमम है तो बी में 3 ऐड होगा। क्लॉक स्पीड थोड़ी धीमी है, हम धीमी रखी है, तो थोड़ा धीमे धीमे प्रोसेस हो रहा है। अब ए मिनिमम है, बी ये 8 है तो अभी 11 हो जाएगा। ये 10 है तो अभी 13 हो जाएगा। ये भी 13 हो जाएगा। अब ए, ये 14 हो जाएगा अभी। अब सी जो है 16 होना था, बट 15 होगा अब ए भी 15 हो जाएगा, और फिर बी भी 15 हो जाएगा। इस केस में 14 से 15 ही होगा बस। और ये सिंपल सा मतलब सर्किट थी जो कि वर्क कर रही है। ऊपर से देख लेते हैं, ये दो कंपैरेटर मक्स यहाँ पे हमें मिनिमा मिला, एडर है, हमने ऐड किया 3, फिर हमने चेक किया कि अगर 15 से बड़ा है तो उसे 15 कर दिया। फिर यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज और अपडेटेड वैल्यूज को मक्स से हमने पास थ्रू कराया, और पैरेलल लोड रजिस्टर्स में जो है उसे जो है डाला, ताकि ये नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में अपडेट होकर के फिर से हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे कंपैरेटर्स की 2 वैल्यूज से हमने ABC के लिए लॉजिक बनाए, और उससे हमने अपनी LED भी जलाई, और साथ में ABC वाले लोड भी किए, क्योंकि ABC पर जो है ना, यहाँ तक ABC पर जो है सेम वैल्यूज रहेगी। यानी कि अगर 0 1 2 है तो 0 के लिए वो 3 ऐड होकर के यहाँ पे तीनों पे 3 आ जाएगा। लेकिन 3 अपडेट सिर्फ A वाले में होगा, क्योंकि A का लोड पिन 1 होगा। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही था आज का वर्कशॉप। अमन, तुम्हें कुछ कहना है आज? अमन, एनी? नहीं। ठीक है, फिर इतना ही है। और PS अच्छा से डिजाइन हो चुका है, तो मतलब कि कोशिश करना सॉल्व करने की सबको ही।
जो बताया गया है वो पढ़ लेना, स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले पढ़ लेना, क्योंकि तुम लोग को तो डेटा स्ट्रक्चर जस्ट नेक्स्ट सेम में होगा भी, सेकंड सेम जैसे ही स्टार्ट होगा तो पढ़ लोगे तो हेल्प मिलेगी यूज वहाँ से भी। डेटा स्ट्रक्चर वैसे भी पढ़ना है सेकंड सेम में। तो ठीक है, फिर फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को भी डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना ग्रुप पे, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर पीएम भी कर सकते हो। पीएम में ओआईडी करना, क्योंकि सबका डाउट एक साथ ही सॉल्व हो जाए, मतलब कम ऐसे आएंगे, सबका कॉमन डाउट अगर हुआ तो उधर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ग्रुप पे एक्टिव हो जाना, उधर ही सारे डाउट्स वगैरह पूछ लेना। कुछ भी अगर खुद से मतलब कर रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो पूछ सकते हो ग्रुप पर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से सॉल्व करना पीएस।